वेलकम टू लेट्स किक। मैं हूं अतुल गुप्ता और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 के चैप्टर नंबर 1 इंटीजर की एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 16 तक को। इस एक्सरसाइज में जो टोटल क्वेश्चन है वो 16 है, जिनमें से 1 से लेकर के 7 तक के क्वेश्चंस को हमने पहले ही फर्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लिया था। ये सेकंड लेक्चर है और इसमें हम 8 to 16 को कवर करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रह सके। आओ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करना है हमें, कि हमें कह रहा है कि हमारे पास माइनस का 13 से माइनस करना है माइनस के 27 को, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है माइनस का 25 और उससे सब्ट्रैक्ट करना है माइनस के 40 को। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा, ब्रैकेट में माइनस का 13 माइनस सेकंड ब्रैकेट में 27 माइनस का प्लस पहले हमने पूरे क्वेश्चन को ही यहां पर नोट कर लिया है। इक्वल, अब हम क्या करेंगे, एक एक ब्रैकेट को खोलेंगे। तो सबसे पहले माइनस के 13 को ऐसे ही नोट रखेंगे। अब अंदर भी माइनस और बाहर भी माइनस, यहां पर दोनों माइनस के साइन है, तो बदले में क्या हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा। प्लस का 27 प्लस माइनस का 25 है, वैसे रखेंगे। फिर दोनों माइनस के साइन है तो प्लस का हो जाएगा 40। 27 को से 13 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि दोनों के साइन डिफरेंट डिफरेंट है, इसीलिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट साइन होने पर सब्ट्रैक्ट करते हैं, सेम साइन होने पर ऐड करते हैं। डिफरेंट साइन है इसीलिए 27 से 13 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इक्वल 14 बचेगा, प्लस डिफरेंट साइन है इसीलिए 40 से 25 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इक्वल 15 आ जाएगा। दोनों का सम करेंगे इक्वल 29 हो जाएगा। तो जो सिंप्लीफाई करना था, इसका सिंप्लीफिकेशन करने पर जो सोल्यूशन आता है वो क्या आता है, 29 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, पहले एक पेयर दिया गया है, हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और ऐसे एक सेकंड पेयर दिया गया है, यहां पर भी क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और उसके बाद बताना है कि क्या दोनों इक्वल आए हैं या नहीं। तो क्या है, 36 माइनस ब्रैकेट में माइनस का 64 इक्वल 36 प्लस हो जाएगा 64 इक्वल आ जाएगा 100। सेकंड में क्या है, माइनस का 64 माइनस 36 इक्वल माइनस का 64 माइनस 36, दोनों के सेम साइन है, इसका मतलब माइनस का 100। अब हमने बताना है कि क्या दोनों इक्वल हैं। यहां पर प्लस का 100 है, यहां पर माइनस का 100 है, इसका मतलब दोनों इक्वल नहीं है। तो दे आर नॉट इक्वल। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि हमारे पास ए बी सी 3 लेटर हैं और उनकी वैल्यू गिवन में है। जो ए है वो माइनस का 8 है, जो बी है वो माइनस का 7 है, और जो सी है वो 6 है। तो हमें फाइंड आउट करना है पहले ए और बी का सम, और फिर उसमें ऐड कर देना है सी। जो वैल्यू आएगी उसको कंपेयर करना है कि क्या वो बी प्लस सी में ए को ऐड करो उसके इक्वल आती है या नहीं आती है। तो स्टार्ट कर लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल माइनस का 8 प्लस माइनस का 7, दोनों का हम ब्रैकेट कर लेंगे, और प्लस 6 इक्वल, अब दोनों के सेम साइन है, इसका मतलब माइनस का 15 हो जाएगा प्लस 6 इक्वल, अब 15 और 6 का साइन अलग अलग है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या बचेगा, माइनस का 9। इसी प्रकार a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी इक्वल करेंगे तो हमारा माइनस का 8 बाहर रहेगा, प्लस ब्रैकेट में क्या आएगा, माइनस का 7 प्लस 6 इक्वल, अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे क्योंकि दोनों के साइन अलग अलग हैं, तो क्या आएगा,
माइनस का 8 और यहां पर प्लस माइनस का 1 इक्वल करेंगे तो माइनस का 8 और माइनस का 1 इक्वल माइनस का ही 9। इट मीन्स a प्लस v प्लस c इक्वल है a और ब्रैकेट में b प्लस c के, और यही हमें यहां पर शो करना था। क्वेश्चन नंबर 11 में a और v नाम के दो लेटर दिए गए हैं और दोनों की वैल्यू गिवन में है। हमें शो करना है कि a से b को सब्ट्रैक्ट करें, जो वैल्यू आती है b से a को सब्ट्रैक्ट करने पर सेम वैल्यू नहीं आती है। स्टार्ट करते हैं। a माइनस वी इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस का 9 माइनस माइनस का 6 इक्वल माइनस का 9 प्लस 6 इक्वल माइनस का 3, और b माइनस a करने पर क्या आएगा, माइनस का 6 माइनस माइनस का 9 इक्वल माइनस का 6 और प्लस का 9 इक्वल प्लस का 3। इट मीन्स a माइनस v इक्वल नहीं है v माइनस a के, और हमें यहां पर यही शो करना था। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास टू इंटीजर्स का सम गिवन में है और वन इंटीजर गिवन में है। हमें सेकंड इंटीजर फाइंड आउट करना है। मींस अगर हम ये देखें कि हमारे पास सम है और वन इंटीजर है, सेकंड इंटीजर निकालने के लिए अदर इंटीजर इक्वल सम माइनस वन इंटीजर इक्वल सम माइनस का 16 है तो माइनस का 16 माइनस 53 इक्वल माइनस का 16 माइनस का 53 इक्वल 69, वो भी माइनस का। तो जो अदर इंटीजर होगा वो माइनस का 69 होगा। फिर से सेम पहले जैसा ही क्वेश्चन है, जैसा कि 12 में था हमारे पास टू इंटीजर्स का सम गिवन में था और वन इंटीजर गिवन में था। हमें सेकंड इंटीजर फाइंड आउट करना था। यहां पर भी हमारे पास सम है और हमें सेकंड वाला फाइंड आउट करना है। हम जानते हैं जब भी हमारे पास दो इंटीजर्स का सम हो और एक इंटीजर गिवन में हो तो हमें क्या करना होता है, सम से वन वाले इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 65 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे माइनस का 31। अदर इंटीजर इक्वल सम माइनस वन इंटीजर इक्वल सम कितना, 65 माइनस माइनस का 31। हम जानते हैं सेम साइन होते हैं तो प्लस साइन लगता है, तो 65 प्लस 31 इक्वल करेंगे तो 96। तो जो अदर इंटीजर है, मींस सेकंड इंटीजर है, वो 96 है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास टू इंटीजर्स का डिफरेंस गिवन में है और इंटीजर्स भी दोनों हमारे पास गिवन में है। एक इंटीजर a है और दूसरा -6 है और दोनों का डिफरेंस कितना है, 4 है। तो अगर हम ये माने कि जो a है वो ग्रेटर है तो a की वैल्यू क्या होगी, लेकिन यहां पर ये गिवन में नहीं है कि a ग्रेटर है या स्मॉलर है, तो हमें ये भी मानना पड़ेगा कि ये स्मॉलर है, तब a की वैल्यू क्या होगी। तो पहले हम ले लेते हैं a जो है वो ग्रेटर है, then a is greater, a माइनस का 6 इक्वल 4, a प्लस 6 इक्वल 4, a इक्वल 4 माइनस 6 इक्वल माइनस का 2। 6 की हमने साइड चेंज की है तो इधर प्लस का था, साइड चेंज करने पर माइनस का हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आई, a की वैल्यू आई माइनस की 2। सेकंड में when a is smaller,
तो जब a स्मॉलर है तो हम माइनस के 6 को पहले लिखेंगे, -6 माइनस a इक्वल 4, साइड चेंज करेंगे a की भी और साइड चेंज करेंगे 4 की भी, तो 4 आ जाएगा इधर, तो माइनस का 6 माइनस का 4 इक्वल जो a माइनस का उधर जाकर के प्लस का a, दोनों का सम करेंगे तो माइनस का 10 इक्वल a या a इक्वल माइनस का 10, तो a की 2 वैल्यू आ सकती हैं, हेंस a इक्वल माइनस का 2 और माइनस का 10। a की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, हमें ये नहीं गिवन में था कि ग्रेटर है या स्मॉलर है, तो अगर हम ग्रेटर लें तो माइनस का 2 आंसर आएगा, स्मॉलर लें मींस 6 से छोटा ले a को तो क्या आएगा, माइनस का 10 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें टू इंटीजर्स मींस इंटीजर्स का पेयर फाइंड आउट करना है जो कि गिवन कंडीशंस को पूरा करे। तो पहले में कंडीशन क्या है कि जो हमारे दोनों इंटीजर्स हैं उनका सम 0 आए, तो 0 आने के लिए हमें सेम नंबरिकल वैल्यू वाले दो इंटीजर लेने हैं, लेकिन एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। जैसे 6 में सम कर दें -6 का तो इक्वल आता है 0, या 4 में सम कर दें -4 का तो इक्वल आता है 0, या -5 में सम कर दें +5 का तो इक्वल आता है 0। तो हमें क्या करना होगा, सेम नंबरिकल वैल्यू वाले दो इंटीजर लेने होंगे, लेकिन एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो, ऐसा लेना होगा। अब सेकंड वाले में क्या है, सेकंड वाले में कह रहा है कि जो रिजल्ट आए मींस सम आए वो एक निगेटिव इंटीजर आए। हमें दो इंटीजर लेना है जिनका सम क्या हो, निगेटिव इंटीजर हो। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, दोनों निगेटिव के ही इंटीजर ले लेंगे और उनका जब सम करेंगे तो वो हमेशा ही निगेटिव में ही आएगा। या हम क्या करेंगे, एक पॉजिटिव का ले लेंगे और एक निगेटिव का ले लेंगे, लेकिन नंबरिकल वैल्यू जो है वो निगेटिव वाले की ज्यादा रखेंगे तो आंसर हमेशा ही निगेटिव ही आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम -4 और -6 आपस में ऐड करें तो जो आंसर आता है वो -10 आता है, मींस निगेटिव वैल्यू वाला आता है। ऐसे ही अगर हम -4 में और उसमें +2 ऐड करें, नंबरिकल वैल्यू हमने माइनस वाले की ज्यादा ली है तो -2 आंसर आता है, इट मींस निगेटिव आता है। और हमें बताना है कि कोई दो ऐसे इंटीजर जिनकी सम क्या आए, निगेटिव इंटीजर आए। तो यहां पर हमारे वो दो इंटीजर -4 और -6 हैं, या -4 और 2 है। थर्ड में क्या कह रहा है कि हमें दो ऐसे इंटीजर लेने हैं जिनका सम जो इंटीजर आए वो उन दोनों इंटीजर से स्मॉलर हो। इट मींस जो रिजल्ट है वो दोनों से स्मॉलर होना चाहिए। तो ऐसा तभी हो सकता है जब हमारे दोनों इंटीजर पहले से ही निगेटिव में हो, तो जो रिजल्ट आएगा वो निगेटिव आएगा और उन दोनों से स्मॉलर आएगा। सेम यहां पर देख सकते हैं 4 और -6 है, एक -4 है, तो रिजल्ट -10 आया हुआ है, और -10 -4 और -6 दोनों से स्मॉलर है। ऐसे ही हम कोई दो निगेटिव इंटीजर ले सकते हैं, जैसे हमने एक ले लिया 3 और एक कौन सा ले लिया -5 इक्वल क्या आएगा, -8। इट मींस जो हमारा दो इंटीजर है वो कौन कौन से हैं, एक -3 और एक क्या है -5, और रिजल्ट जो आया है वो क्या आया है -8, तो इन दोनों से स्मॉलर है। 4 वाले क्वेश्चन में क्या है कि हमें तो ऐसे इंटीजर लेने हैं जिनमें से जो रिजल्ट आए वो दोनों इंटीजर से ग्रेटर आए। अब रिजल्ट ग्रेटर आने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें दो ऐसे इंटीजर लेने होंगे जो दोनों ही पॉजिटिव हों। मींस अगर हम 4 प्लस का और प्लस का 6 लें तो आंसर आएगा 10, जो कि इन दोनों की वैल्यू से ज्यादा आएगा। ऐसे ही अगर हम 6 और 2 लें तो आंसर आएगा 8, जो कि इन दोनों वैल्यू से ज्यादा ही आएगा। तो हम कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर ले लें और उनका सम करें तो वो हमेशा ही दोनों से ज्यादा आता है। अब जो 5th वाली कंडीशन है उसमें क्या रहा है कि जो हमारा रिजल्ट आए वो एक ऐसा इंटीजर आए जो उनमें से केवल 1 से छोटा हो, इट मींस 1 से बड़ा हो। मींस जो हमारा सम हो वो जिन दो इंटीजर्स का सम हमने निकाला है उनमें से वो 1 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए। ऐसा तभी हो सकता है जब हम एक इंटीजर निगेटिव लें और एक पॉजिटिव लें।
तो जब भी हम एक नेगेटिव या एक पॉजिटिव लेते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो नेगेटिव से ज्यादा आता है लेकिन पॉजिटिव से छोटा आता है, मींस स्मॉलर आता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो अगर हम माइनस का 4 लें और उसमें सम करें 2 का, तो जो आंसर आता है वो माइनस का 2 आता है, जो कि हमारे 2 से तो वो छोटा है लेकिन 4 से वो बड़ा है। इट मींस जो माइनस का 2 होता है वो स्मॉलर होता है 2 से, लेकिन वो ग्रेटर होता है माइनस के 4 से। तो हमें यही यहां पर बताना था कि वो ग्रेटर हो एक नंबर से और स्मॉलर हो दूसरे इंटीजर से। तो यहां पर हमारा क्या होगा, यहां पर हमें दो इंटीजर बताया था, वो दो इंटीजर क्या है, माइनस के 4, 2 है। हम कोई दूसरी नंबर भी ऐसे ले सकते थे, कोई भी नंबर लें जो उनमें से एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो, तो वो हमेशा इसी कंडीशन को पूरा करेगा। क्वेश्चन नंबर 16, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और एक एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन। तो अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें ताकि इनके बाद के वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। इस वीडियो को अगर आप अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर सकते हैं तो जरूर कर दें, जिससे कि हमारी भी मदद होती रह सके। तो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। हमें ट्रू के लिए टी और फॉल्स के लिए एफ सामने नोट कर देना है। पहली जो कंडीशन है वो क्या कह रही है, फर्स्ट स्टेटमेंट द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0। जो 0 है वो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट इंटीजर है, ये हमारी फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि माइनस का 1, माइनस का 2 या माइनस के जितने भी इंटीजर हैं वो सारे के सारे 0 से छोटे होते हैं। इट मींस 0 सबसे छोटा इंटीजर नहीं है, 0 सबसे छोटा होल नंबर है, ना कि सबसे छोटा इंटीजर। 2 वाली कंडीशन में क्या दिया गया है कि -10 इज ग्रेटर देन -7। जो माइनस का 10 है क्या वो -7 से बड़ा है, तो ये भी हमारा फॉल्स है। जो माइनस का नंबर होता है वो हमेशा ही अपने से नंबरिकल वैल्यू में छोटे नंबर के अपेक्षा स्मॉलर होता है। मींस नंबरिकल वैल्यू 10 की ज्यादा है, 7 की नंबरिकल वैल्यू कम है, इसीलिए 10 स्मॉलर है ना कि ग्रेटर। अगर हम नंबर लाइन पर देखें तो एक नंबर लाइन अगर हम खींचे और हम देखें तो 0 के बाद जो पहला आता है वो माइनस का 1, ऐसे ही माइनस का 2, माइनस का 3 और ऐसे ही फिर आएगा माइनस का 7 एक बार में और फिर आएगा माइनस का 10। तो हम अगर यहां से धीरे से उधर साइड देखें तो वो साइड हो जाती है हमारी राइट हैंड साइड और इधर साइड जो हो जाती है वो हो जाती है लेफ्ट हैंड साइड। जब भी हम खड़े होंगे तो हम इस तरह से कुछ खड़े होंगे और ये हमारी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड कहलाएगी। राइट हैंड के नंबर जो होते हैं वो ग्रेटर होते हैं, लेफ्ट हैंड के जो नंबर होते हैं वो स्मॉलर होते हैं। तो यहां पर 10 जो है वो 7 के लेफ्ट में पड़ रहा है, इसका मतलब 10 स्मॉलर होगा ना कि ग्रेटर, और यहां पर ग्रेटर बता रहा है, इसका मतलब ये भी फॉल्स है। थर्ड वाली कंडीशन में दिया गया है 0 इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। 0 जो है वो सारे नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है, ट्रू या फॉल्स। तो हम देखें कि जो 0 है वो नेगेटिव के सारे इंटीजर के राइट में पड़ता है, इसका मतलब 0 सबसे बड़ा होता है नेगेटिव वाले इंटीजर की अपेक्षा। तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, 0 जो है नेगेटिव के सारे इंटीजर से बड़ा होता है। अगर हम 4 वाली कंडीशन को देखें, 4 स्टेटमेंट कहता है अगर हम देखें सम ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर इज अ नेगेटिव इंटीजर। कोई 2 नेगेटिव इंटीजर हैं और उनका सम क्या एक नेगेटिव इंटीजर ही आएगा, यस ट्रू है। अगर हम कोई 2 माइनस साइन वाली गिनतियां लेते हैं, जैसे माइनस का 10 और उसके साथ सम करें माइनस के 2 का, तो इक्वल माइनस का 12 ही आएगा। सेम साइन तो वही रिजल्ट का भी साइन रहता है। तो इसीलिए अगर 2 नेगेटिव इंटीजर हैं तो उनका सम हमेशा ही नेगेटिव ही आएगा। इसका मतलब है जो स्टेटमेंट ये है ये भी हमारी कैसी स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू स्टेटमेंट है। अब फिफ्थ वाली स्टेटमेंट को देखें, सम ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर।
कि अगर एक पॉजिटिव इंटीजर ले और एक निगेटिव इंटीजर ले, दोनों का सम हमेशा ही पॉजिटिव इंटीजर आता है, तो स्टेटमेंट फॉल्स है। अब क्यों फॉल्स है? ऑलवेज लिखा हुआ है, ऑलवेज, हमेशा ही रिजल्ट पॉजिटिव आता है, ये पॉसिबल नहीं है। कई बार रिजल्ट पॉजिटिव भी आता है, कई बार रिजल्ट निगेटिव भी आता है। एग्जांपल से देखें, अगर हम माइनस का 10 लें और उसके साथ सम करें 12 का, तो आता है प्लस का 2। लेकिन अगर हम माइनस का 10 लें और उसके साथ सम करें 2 का, तो आता है हमारे पास माइनस का 8। तो रिजल्ट एक बार पॉजिटिव और एक बार निगेटिव यहाँ पर शो हो रहा है। इट मींस हमेशा ऑलवेज जो है पॉजिटिव नहीं होता है। आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।